महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी महात्मा फुले के कार्यक्रम में मिले, एक दूसरे को जब दोनों एक दूसरे को मिले और जो बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के नेता कि माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में उनका हालचाल जानने का कोशिश किया और उसी हालचाल पूछने के दरमियान एक दूसरे से बात हुई। जब एक वक्त आया था शपथ विधि का प्रोग्राम, तब प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता मिले थे और वैसे जो जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और विरोधी पक्ष नेता का मुलाकात नहीं होता है, ऐसा कयास लगाना गलत है। और आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और जितने विरोधी पक्ष नेता रहे हैं, सभी प्रधानमंत्री से मिले हैं अपने अपने कार्यकाल में। वैसे 5 राज्य में इलेक्शन है और जनता को और पक्ष विपक्ष को कोई मुद्दा पे चर्चा करना है। और लोकसभा का जब प्रतिपक्ष नेता हैं तो हर राय के बिना देश का पत्ता हिलता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आज चर्चा है कि एक दूसरे को दोनों ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, ये भारत की संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है। इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। और राहुल जी को जब प्रधानमंत्री कभी भी उन्होंने कहा है कि मैं कामदार हूं, वो नामदार हैं, प्रधानमंत्री जी ने कभी उनका अवहेलना करने का कोशिश नहीं किया। बेशक भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और अट्टे चट्टे बट्टे निखट्टे अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारत के संस्कृति संस्कार और जब विदेश दौरा पे जाते हैं तो नेहरू, इंदिरा गांधी को वहाँ स्टैच्यू को फूल माला नमन करना होता है। और जब भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का सवाल होता है तो सवाल ही होता है। और वो कार्यक्रम देश के जो महात्मा
ज्योतिबा फुले, उनका योगदान को याद करना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और उनको इतिहास नमन और प्रणाम करता है, उनके कार्यक्रम को, कार्यकाल को, और उनको जो चर्चा का विषय यही है कि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी से मिले। यह औपचारिक मुलाकात है और ये होना है, और हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले का जब सवाल उठता है तो पक्ष विपक्ष को मिलना होता है, और आगे भी मिलेंगे जब देश की नीति और शस्त्र नीति, उद्योग नीति, रक्षा नीति, सवाल के जवाब होते हैं। लेकिन कल मिले, पूरे देश को अच्छा लगा, और लेकिन जिनको अच्छा नहीं लगा वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको उसी में मज़ा आता है देखने में। लेकिन देश और विदेश, जो देश के सर्वांगीण विकास और संस्कृति संस्कार का ध्यान रखते हैं, उसके लिए ये अच्छा संकेत है, शुभचिंता है। और इसी प्रकार से पक्ष विपक्ष मिले, यही देश का जनता चाहता है। कोई ज़मीनी और प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं होती है, दोनों देश के नेता हैं। और मोदी जी को भी मालूम है कि भविष्य का राहुल गांधी नेता हैं, और आज 15 साल हो जाएंगे, 12 साल। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे। उन्होंने सब दिन 29 का नाम किया कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और वक्त विश्व स्तर पे सवाल का जवाब उठ रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कयास तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन वैश्विक धरातल पे जो सवाल हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, उसी संस्कृति संस्कार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी उनको मान सम्मान देते हैं। और ये अच्छी खबर है देश के लिए कि दोनों नेता, जो मीडिया में चर्चा है, खबर है कि 12 साल तक इस प्रकार से नहीं मिले, वो अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन देश का जब सवाल होता है तो 140 करोड़ जनता और नेता सब एक हैं, पक्ष विपक्ष अभी तक इतना ही।